हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मिलने वाला है। कल हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था जो कि जुड़ा हुआ था लद्दाख के साथ में, और वहाँ पे भी पॉलिटी का सिनेरियो था। और यहाँ पे भी आज जो हम लोग न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं ये आपका बर्निंग टॉपिक है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर इलेक्शंस हुए हैं उसके ऊपर इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्यों चल रही है, क्या पूरा मुद्दा है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें बोला गया है दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो एक्चुअल में ये पूरा सिनेरियो क्या है, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। लेकिन इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में शुरुआत होती कहाँ से। देखिए, शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। क्या हुआ है, मेयर के इलेक्शंस कंडक्ट किए गए। यानी कि ये बात है पिछले हफ्ते की, जब चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर के इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट किया गया था। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पंजाब के जो गवर्नर हैं और चंडीगढ़ के जो उपराज्यपाल हैं, आप नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उन्होंने अपना इस्तीफा अभी हाल ही में राष्ट्रपति को दिया था। लेकिन उसी के बाद में चंडीगढ़ के अंदर कंडक्ट किए गए मेयर इलेक्शंस। अब जो मेयर इलेक्शंस कंडक्ट किए गए चंडीगढ़ के अंदर, वहां पे जो जजमेंट आया था उस जजमेंट को लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। क्यों खड़ी हो गई है? क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर इलेक्शंस हुए हैं उसमें बताया गया कि बीजेपी जीती है, जबकि नंबर ऑफ वोट जो थे वो आप पार्टी और कांग्रेस के पास में ज्यादा थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया गया कि जो बीजेपी पार्टी है वो यहाँ पे जीती है, जिसके बाद में सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तो आइए जरा इसको हम लोग शुरुआत से समझते हैं कि एक्शन में हुआ क्या। देखिए, चंडीगढ़ के अंदर मेयर के इलेक्शंस जो है उनको कंडक्ट किया गया, और यहाँ पे जो मेयर के इलेक्शंस होने थे वहां पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट थी वो थी 45, राइट। उस 45 में से जो 35 सीट्स होती हैं वो इलेक्ट करके आते हैं, और एक जो होते वो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने नाम सुना होगा किरण खेर जी का, तो वो आपको यहाँ से एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखने को मिलेंगे, यानी कि एमपी के रूप में। और 9 ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है। यानी कि मेयर के इलेक्शंस में आप देखेंगे तो टोटल है 45, लेकिन उसको डिवाइड किया गया है 35 +1 +9 का रेशियो आपको देखने को मिलता है। अब ये जो 45 का रेशियो है, इस 45 के रेशियो में आप देखेंगे तो बीजेपी के पास में आपको 15 सीटें मिलेंगी, लेकिन वहीं कांग्रेस और आप पार्टी जिनका गठबंधन है इनके पास में आपको 20 सीटें देखने को मिलती हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, जिसके पास में सीट ज्यादा आएंगी वो यहाँ पे जीतेगा, यही तो होगा। तो बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट थे उनका नाम है मनोज सोनकर, और आप पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जो आपको मेंबर देखने को मिलते हैं उनका नाम है कुलदीप कुमार। अब आप पार्टी और कांग्रेस के पास में 20 सीटें हैं, और अगर हम बीजेपी की बात करें तो इनके पास में टोटल 15 सीटें हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से देखा जाए तो मनोज सोनकर जी हारते हैं और कुलदीप जी जो हैं वो यहाँ पे जीतते हैं, यही तो होना चाहिए था। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्शन फाइनल होने के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर ये आया कि बोला गया जो यहाँ पे मेयर के इलेक्शन में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठाया जाता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, तो इस पूरे चुनाव के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन थे, जरा उनके बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे, यानी कि जो पूरा इलेक्शन हुआ है मेयर का, यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे अनिल मसी। ये यहाँ पे आप नाम लिखा हुआ देख रहे होंगे, अनिल मसी। ठीक है, ये पूरा का पूरा इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे थे। जब डिसीजन आया तो जो रेशियो था वो 20:15 का था। 20 सीटें आप और कांग्रेस की, 15 सीटें बीजेपी की थी। तो यहाँ पे जब इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया तो यहाँ पे बोला गया कि 8 जो वोट पड़े हैं आप और कांग्रेस पार्टी के, उनको यहाँ पे नॉन वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। यानी कि 20 में से जो 8 वोट थे वो नॉन वैलिड हो गए। कितने बचे? 12 बचे। और इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी जीत गई, क्योंकि उनके पास में 15 वोट थे, कांग्रेस और आपके पास में 20 वोट थे। अब 20 में से 8 इन्होंने बोल दिए कि भैया वो इनवैलिड वोट है। अब वो इनवैलिड क्यों है, क्या है, ये नहीं पता, लेकिन इनवैलिड वोट है ये यहाँ पे बता दिया गया। चलिए ठीक है, जब यहाँ पे ये बात निकल के आई तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई मुद्दा तो उठेगा ना, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पे जो जीत थी वो आप पार्टी और कांग्रेस की हो रही थी, तो अचानक से यहाँ पे बीजेपी कैसे जीत गई। चलिए ठीक है,
अब यहाँ पे ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे जिनका नाम अनिल जी है, काफी सारे वीडियो फुटेज आए, यानी कि जो कैमरा वगैरह था उस कैमरे में काफी सारे फुटेज देखने को मिले कि ये जो बैलेट पेपर था, इस बैलेट पेपर के साथ में छेड़छाड़ की गई है और ये छेड़छाड़ किसी और ने नहीं बल्कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा ही की गई है। कुछ इस तरीके से वीडियोस, कुछ इस तरीके से जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो केस था, ये केस पहुंचता है पंजाब हरियाणा के हाईकोर्ट के अंदर। पंजाब हरियाणा के हाईकोर्ट के अंदर जब इस केस को लेके गए तो वहां पे बोला गया कि भाई इसमें तो मुझे कुछ धांधलेबाजी लग रही है, इसका जो रिजल्ट है उसमें मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिल रही है। इसके बाद में आप पार्टी और कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को कहां पे शिफ्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब जब ये पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा तो वहां पे एक बेंच बना दी गई और उस बेंच को खुद DY चंद्रचूड़ जी हेड कर रहे थे और इन्होंने अपना स्टेटमेंट, कल शाम को ही ये आ गया था, इन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया है और इन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर साफ साफ अक्षरों में बोला है, दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों ऐसा बोला गया, इसका रीजन यहाँ पे ये है कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठाया जाता है उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो इलेक्शंस को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट कराए, उसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो फुटेज है वो साफ साफ बता रहा है कि हाँ भैया गड़बड़ की गई है। दूसरी बात इन्होंने बोली, टेल हिम द सुप्रीम कोर्ट इज वॉचिंग हिम। हिम का मतलब क्या है, ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने साफ साफ बोला है कि बैलेट पेपर जो है उनके साथ में छेड़खानी की गई है। वाई इज लुकिंग एट द कैमरा एंड रनिंग लाइक अ फ्यूजिटिव। अब ये क्या कर रहे थे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे ये बार बार कैमरे को चेक कर रहे थे, बार बार पेपर्स के अंदर कुछ चीजों को चेंज कर रहे थे। तो इन सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि अभी जो यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं इनको होल्ड किया जाता है और अगली तारीख दी गई है 12 फरवरी की। 12 फरवरी को इसके ऊपर सुनवाई एक बार फिर से की जाएगी और इतने टाइम पीरियड में जो हाई कोर्ट है उसको जितने भी एविडेंसेस हैं सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं और उसके बाद में ही इसका जो रिजल्ट है वो सामने आएगा। ठीक है, तो बार बार हम लोग यही पढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी क्या है, फेयर इलेक्शंस कराना। इसी तरीके से जब मेयर के चुनाव होते हैं तो वहां पे भी एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठाया जाता है। अब भैया जिसको जिम्मेदारी दी गई है अगर वही घपला करेगा तो दिक्कतें तो होंगी, है। अब मुद्दा ये आया कि इन्होंने ऐसा किया क्यों होगा, पॉइंट तो ये आया ना कि इन्होंने ऐसा किया क्यों होगा। तो अनिल मसीह जो है, कांग्रेस एलिज दैट बीजेपी वर्कर टोर अप द बैलेट पेपर्स, ये पॉइंट समझ में आया। एक्चुअल में ये बीजेपी पार्टी के वर्कर हैं जिनको यहाँ पर एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठाया गया था और इसके बाद में यहाँ पे कांग्रेस और आप पार्टी दोनों लोग मिलकर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस वजह से इन्होंने ऐसा किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से मेयर के इलेक्शंस वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सबसे ऊपर होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। बट यहाँ पे जो ये सब चीजें हुई हैं इस पे आपका क्या कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बट जेन्युइन चीजें लिखिएगा। ठीक है, चलिए, कई बार होता है ना कि कुछ भी लिख देंगे, नहीं, जेन्युइन चीजें लिखिएगा कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है। क्योंकि देखो आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो आगे जाके ऐसे राइटिंग भी करेंगे, तो वहां पे इस तरीके का जो एक बैलेंस आंसर होता है या बैलेंस ऐसे होता है वो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो आप मुझे बताइएगा कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। बट सुप्रीम कोर्ट का जो कहना था वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे 12 फरवरी को एक बार फिर से सुनवाई होगी और इसके आगे की कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। चलिए, तो मिलते हैं आपसे हम फिर अगले सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुबह 7 बजे कनेक्ट होना मत भूलिएगा ओनली ऑन SSC वाला चैनल, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।